हूं रविकांत राय और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम आ पहुंची है बाबा भोलेनाथ की नगरी से चलकर प्रयागराज में। वोट के धर्म चक्र में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रयागराज में धर्म एक चुनावी मुद्दा बन जाता है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस बार के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने जा रहे हैं। चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, हर चुनाव में गंगा एक चुनावी मुद्दा बन जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म में गंगा को मां का दर्जा प्राप्त है। गंगा जीवनदायिनी है। इस वक्त हम संगम के बीचों बीच में हैं और यहाँ की तस्वीरें देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है और गंगा से लाखों लोगों का जो है जीवन चलता है। ऐसे में भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से गंगा को साफ करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इस वक्त हम संगम के बीच में हैं और उन्हीं में से एक योजना है नमामि गंगे, जो गंगा की अविरलता है और उसकी निर्मलता को बनाए रखने के लिए सरकार के द्वारा चलाई जाती है। अब ऐसे में हम देखते हैं कि जो गंगा का पानी है वो कितना साफ है और क्या इसकी गुणवत्ता में कोई सुधार आया है या नहीं। तो आप जैसे ही गंगा के पानी को अपने हाथ में लेते हैं, जो गंगा के पानी की जो क्वालिटी हमें दिखाई देती है वो बिल्कुल साफ़ है। यानी गंगा के इस पानी का जो श्रद्धालु आचमन पहले नहीं कर पाते थे, उसका आचमन जो है अब किया जा सकता है, क्योंकि पानी की गुणवत्ता साफ़ है। तो इससे ये पता चलता है कि गंगा को साफ़ करने के लिए जितनी योजनाएं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की चलाई जा रही हैं, उनमें बहुत हद तक सफलता मिली है। लेकिन जो आम लोग हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है और ये सामूहिक जिम्मेदारी न सिर्फ सरकार की है बल्कि आम जनता की भी है कि गंगा की निर्मलता और स्वच्छता को बनाए रखें। त्रिवेणी यानी तीन नदियों का संगम, वो स्थान जहां पर तीन नदियां आपस में मिलती हैं, उसी स्थान पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे बाईं तरफ ये गंगा की धारा है जिसे आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे और मेरे दाहिने तरफ यमुना है और जो सरस्वती नदी है वो विलुप्त हो चुकी है, वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसी स्थान को संगम कहा जाता है और संगम का हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। लाखों की संख्या में हर रोज़ श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं स्नान करने के लिए और कहा यह जाता है कि संगम में आपने अगर एक बार स्नान कर लिया तो जितने भी आपके पाप हैं वो धुल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और उन्हीं में से पूर्वांचल में वाराणसी और प्रयागराज ऐसे ज़िले हैं जहां पर हर रोज़ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं। इस वक्त हम गंगा के बीचों बीच में हैं। यहाँ की तस्वीरें देखिए, कितनी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और प्रयागराज को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सरकार के पास है, क्योंकि प्रकृति ने इसे अपने तरीके से नवाजा है। यहाँ पर गंगा है, यमुना है और संगम का किनारा है, प्रसिद्ध मंदिर है और इसको वाटर स्पोर्ट्स के लिहाज से भी देखा जाए तो बहुत सारी सुविधाएं सरकार यहाँ पर कर सकती है ताकि जो टूरिस्ट यहाँ पर आएँ उनको हर तरीके से आनंद मिले। ये बताइए कि पिछले 5 सालों में ये सरकार दावा कर रही है कि विमेन सेफ्टी को लेकर बहुत काम किया गया है कि अब लड़कियां रात के 10 बजे 11 बजे कभी भी अपने घर से बाहर निकलें, किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी, जो गुंडे हैं उनको उनके उचित स्थान पर पहुँच। आप लोगों ने ऐसा महसूस किया? कोई दिक्कत होती है आप लोगों को? नहीं, वैसे तो ठीक है, बट ये है कि पूरी तरह से ऐसा नहीं हुआ है कि सेफ्टी है। सेफ्टी तो बहुत है, हम मतलब महिलाओं को बहुत मिला है, सब सुविधाएं भी दी जा रही हैं जैसे कि, और लेकिन उतना वो नहीं है कि क्योंकि बहुत लोग जो गांव के लोग हैं इतना नहीं मानते हैं कि हाँ हमारी बेटियां जो भी हैं अगर जा रही हैं पढ़ने के लिए लिखने के लिए तो सब सेफ़ हैं। थोड़ा डर तो है सबके मन में, तो पूरी तरह से ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हाँ ख़त्म ही हो गया है सब चीज़ें। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जब आप वोट करने जाएंगे तो आपके मन में क्या होगा, क्या सोचकर वोट करेंगे आप, क्या मुद्दा है आप लोगों के लिए, खासतौर पर फीमेल्स के लिए? फीमेल्स के लिए चाहे या फिर मेल्स के लिए, मतलब सारे लोग के लिए, क्योंकि आजकल के युवा को सबसे मेन यही है कि बहुत पढ़ लिख के लोग एकदम परेशान हुए पड़े हैं, मतलब रोज़गार नहीं है लोगों के पास,
तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि हम यही चाहेंगे कि रोज़गार सबको मिले। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आजकल यूपी में तो बहुत सारा ये, क्योंकि बहुत बेरोज़गारी फैली हुई है यूपी में। रमाकांत जी, इस बार के चुनाव में जी, क्या मुद्दा है? मुद्दा विकास का ही है। अगर विकास, मेन मुद्दा विकास का ही है चुनाव में। यहाँ अगर हम विकास की बात करें, जो पुराने सरकार, जब सपा की सरकार में जो भी विकास हुए, अगर उससे तुलना करें इस समय कहीं भी नहीं, उससे कोई बराबरी नहीं। तो इस बार के चुनाव में आपको क्या लगता है, किन मुद्दों पर ये चुनाव होने जा रहा है? विकास पे होगा। विकास पे जी तो बीजेपी ये कह रही है कि हमने तो 5 साल में बहुत विकास किया। जी हाँ, किया है, विकास किया है। आपको क्या लगता है? उसी की सरकार आएगी और उसने विकास भी किया है, हर मुद्दे पे किया है, हर जगह है। मैटरनिटी लीव जैसी समस्याओं को, जो महिलाओं को समस्या होती थी, 6 महीने की छुट्टी जो अन्य सरकारों से बढ़ा के 6 महीने की है, मैटरनिटी लीव की है, उसको बढ़ाया है। हर समस्याओं को, जिसे राशन देना है और सब, तो इस बार बीजेपी की सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। बाबा ये बताइए, कहो। इस बार जो है 2022 में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, आपको क्या लग रहा है 5 साल में इस सरकार ने जिस तरीके से धार्मिक चीज़ों को लेकर काम किया है, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ का, संगम में सुविधाएं, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम तो यही सही दिल से आत्मा से कह रहे हैं कि बस हमको वो जो हमारा प्रधानमंत्री जो 10 साल से निभाया आएगा, बहुत अच्छा ही किया है। लोग दुनिया बात करने वाले कह रहे थे कि लॉकडाउन लगा दिया, वो कर दिया, वो सबके भले के लिए किया है, वो किसी के बुरे के लिए नहीं किया है, वो अच्छे ही कर्म से किया है। वो जो करे, अब हमारा जो मंत्री हमारा वही हमको अच्छा आएगा। हाँ, हम सही आत्मा से कह रहे हैं, गंगा के बीच में कह रहे हैं, हमको बस वही हमारा प्रधानमंत्री चाहिए और वही होएगा। हमारी भी आत्मा यही कहेगी, अपने उत्तर प्रदेश से तो निकलना ही नहीं। पूरे हिंदुस्तान में हनुमान जी के कई मंदिर और कई स्वरूप आपने देखे होंगे, लेकिन प्रयागराज में संगम के तट पर लेटे हुए हनुमान जी की इकलौती मूर्ति है और इस वक्त हम लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ की महत्ता क्या है और हनुमान जी यहाँ पर लेटे हुए स्वरूप में क्यों हैं, ये जानने के लिए हम जो इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, इस मंदिर की अगर महत्ता की बात करें तो भगवान लेटे हुए स्वरूप में क्यों है, इसके पीछे की कहानी क्या है? जी, जय श्री राम। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी महाराज की तो विश्व में कई प्रतिमाएं हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में या विश्व में कहें कि हनुमान जी की एक ही लेटी हुई प्रतिमा है, जो आपको संगम के किनारे लेटे हुए हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में बड़े हनुमान जी के नाम से लेटी हुई प्रतिमा दिखाई पड़ रही है। इसमें आप दृश्य देखेंगे तो श्री पाताल लोक का दृश्य दिखाई पड़ता है, जहां पर हनुमान जी के मानस पुत्र मकरध्वज महाराज हैं, अहिरावण हैं और पाताल की देवी कामदा। हाथ में श्री राम और लक्ष्मण हैं, बाएं हाथ में श्री राम और लक्ष्मण है, दाहिने हाथ में गदा है। ऐसी मान्यता है कि जब राम रावण युद्ध चल रहा था तो रावण की जब सारी सेना परास्त हो गई, कोई उसके सैनिक बचे नहीं, तो उसे याद आया कि मेरा एक भाई अहिरावण और महिरावण जो हैं पाताल लोक में रहते हैं। तो रावण ने अहिरावण को याद किया। अहिरावण अपना माया रूप धरने में बहुत ही माहिर था, तो वह रामादल में गया और विभीषण का भेष बना करके रामादल से श्री राम लक्ष्मण का अपहरण कर पाताल लोक ले गया। बंधु समेत जवै अहिरावण लय रघुनाथ पताल सिधारो, देवी पूज भली विदिशो बलिदेहु सवै मिली मंत्र विचारो। ऐसी मानता जब अहिरावण वहां ले गया और श्री राम लक्ष्मण का बलि देना चाहता था, हनुमान जी महाराज वहां पर गए और अहिरावण का वध करके लंका वापस जाते समय प्रयाग में विश्राम किए। इसीलिए यहाँ पर लेटी हुई प्रतिमा है हनुमान जी महाराज की। पंडित जी ये बताइए कि हमने देखा कि अयोध्या में राम का मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, संगम तीर्थों का राजा कहा जाता है प्रयागराज को। तो जिस तरीके से धार्मिक उत्थान और धर्म को जागृत करने के लिए काम किए जा रहे हैं इस सरकार के द्वारा, उसको आप लोग कैसे देखते हैं, जो संत समाज है वो कैसे देखता है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे धर्म का जो पतन हो रहा था, इसका उत्थान कर रहे हैं मोदी जी, योगी जी। यह बहुत अच्छी बात है कि जो हमारी धरोहरें हैं, हमारे अब जो आगे पीढ़ी आएगी वह यह जान सकेगी
जैसे विश्वनाथ का जो है कॉरिडोर मंदिर उद्घाटन अभी मोदी जी ने किया है। तो जो प्रयागराज के कोतवाल हैं वो लेटे हुए हनुमान जी हैं, यहाँ के नगर देवता हैं। जो भी व्यक्ति, गणमान्य व्यक्ति, आम पब्लिक जो प्रयागराज की धरती पर आते हैं वो एक बार लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन जरूर करते हैं, क्योंकि यहाँ की मान्यता है कि जब तक हनुमान जी का दर्शन नहीं किया जाता है यहाँ दर्शन संपूर्ण नहीं माना जाता है और उसको पुण्य नहीं मिलता है। प्रयागराज के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है मनकामेश्वर मंदिर। यह भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और कहा यह जाता है कि कामदेव को भस्म करने के बाद भगवान भोलेनाथ यहाँ विराजमान हुए थे और सूर्य देवता ने इस मंदिर की स्थापना की थी। और त्रेता युग में जब भगवान राम प्रयागराज आए तो अक्षय वट के नीचे विश्राम करने के बाद सुबह में आकर यहाँ जलाभिषेक किया था। कहा यह जाता है कि जो भी भक्त अपने मन की इच्छा लेकर यहाँ पर आता है और भगवान भोलेनाथ से वो वरदान मांगता है उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। इसीलिए इस मंदिर का नाम मनकामेश्वर है। आज के हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही।